यदि मैं आज आपसे ये पूछूं कि क्या आप भूतों में यकीन करते हैं, तो आपका जवाब क्या होगा? आप यही कहेंगे ना कि भूत-प्रेत जैसी कोई चीज़ नहीं होती। मैं भी शायद आपके साथ सहमत हूँ, लेकिन ज़िंदगी में बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं, जो हमें सोचने के लिए मजबूर कर देती हैं कि क्या वही सच है जो हम सोच रहे हैं या सच कुछ और है? मैं आपका ध्यान एक इंसिडेंट की ओर करना चाहूँगा जो कि मेरे साथ बहुत साल पहले हुआ। अ, मैं तब 17 साल का हुआ करता था और मैंने अपने स्कूल का इम्तिहान पास किया था और मैं साइंस का स्टूडेंट था। तो जैसा कि आपको पता होगा, साइंस के स्टूडेंट्स स्कूलिंग के बाद या तो इंजीनियरिंग एंट्रेंस का टेस्ट देते हैं या फिर डॉक्टरी के लिए एमबीबीएस के लिए वो एंट्रेंस टेस्ट देते हैं। तो मेरी सब्जेक्ट्स पीसीएम थी, तो नेचुरली मैं इंजीनियरिंग के एंट्रेंस एग्ज़ाम दे रहा था, जैसे आईआईटीज़ वगैरह के। तो जब इम्तहान का टाइम हुआ तो मैं इम्तहान देने के लिए एक बड़े शहर में गया। मैं उस शहर का नाम नहीं लेना चाहूँगा, कुछ वजह है। लेकिन आप इतना मान लीजिए कि वो बड़ा शहर था और एक बड़े स्टेट का कैपिटल था। मैं जब वहाँ पर गया तो वहीं के लोकल एनआईटी में मेरा एग्ज़ामिनेशन सेंटर था। तो मैं वहाँ पहुँच गया और वहाँ पहुँचने के बाद मैंने देखा कि मेरा जो इम्तहान है वो 3 डिफरेंट सेशंस में है। पहला जो सेशन था उसमें फ़िज़िक्स था और उसके 1 घंटे बाद केमिस्ट्री और सबसे बाद में मैथ्स का सब्जेक्ट था। तो मैंने पहले अपने दोनों सब्जेक्ट का इम्तहान दे दिया। अच्छा गया जैसा कि जाता है और तकरीबन 2:30 बज रहे थे और हर 2 एग्ज़ामिनेशन के बीच में 1 घंटे का इंटरवल होता था। तो 2:30 बजे का टाइम था और मेरा इम्तहान 3 बजे के करीब शुरू होने वाला था। तो मैंने सोचा कि ठीक है, अभी तो आधे घंटे का टाइम और है, तो मैं यहाँ पर पार्क में एक कोने में जाके बैठ जाता हूँ। तो वहाँ मैंने देखा कि पार्क में एक किनारे में एक सीमेंट की कुर्सियाँ लगी हुई थी कि जैसा अमूमन आप पार्क में देखते हैं। मैं वहाँ जाके ओ बैठ गया और मैंने सोचा कि ठीक है, थोड़ा वक़्त है, मैं अपनी थोड़ा ये मैथ्स का फ़ॉर्मूला वगैरह रिवाइज़ कर लेता हूँ। कई बार क्या होता है कि ठीक एग्ज़ाम के पहले आप कोई फ़ॉर्मूला देखते हैं और वो इम्तहान में आ जाता है। तो मैं भी कुछ वैसा ही सोच रहा था, तो मैं अपनी किताब निकाल के उसमें कुछ देख रहा था। मैं अपने ध्यान में इतना मगन था कि मुझे पता ही नहीं था सामने कौन आ रहा है, कौन जा रहा है। अचानक अ अ, मेरे कानों में आवाज़ आई, अ, "कांत, कैसे हो?" अ, वैसे मेरा नाम चंद्रकांत है, मगर इस नाम से मुझे कुछ ही लोग पुकारते थे और मैंने तुरंत अपना सर उठा के ऊपर देखा और मेरे आश्चर्य की सीमा नहीं रही जब मैंने देखा कि मेरा पुराना दोस्त राकेश मेरे सामने खड़ा है। उसके हाथ में भी किताबें थीं, तो ऐसा लग रहा था कि जैसे वो भी इम्तहान देने के लिए आया है। राकेश मेरे साथ मेरे पुराने स्कूल में था और जो उसी शहर में स्कूल हुआ करता था और तब हम लोगों ने 7वीं तक पढ़ाई की थी। उसके बाद मैं वो शहर छोड़ के चला गया था आगे की पढ़ाई दूसरे स्कूल में करने के लिए और राकेश वहीं था। राकेश के पेरेंट्स भी वहीं रहते थे। तो
मैं राकेश को इतने सालों के बाद तकरीबन 5 साल हो गए थे। तो 5 साल के बाद अचानक राकेश को सामने देख के मेरी कुछ समझ में नहीं आया, मगर मैंने पूछा कि भाई राकेश, तुम यहाँ कैसे? तो राकेश ने कहा, मैं भी उसी काम के लिए आया हूँ जिसके लिए तुम आए हो, ऑब्वियसली इम्तहान देने के लिए आया हूँ। हमने कहा चलो बहुत अच्छी बात है। मैं बता नहीं सकता हूँ मुझे कितनी खुशी हुई। मैं इतने सालों के बाद, मुझे पता तो था कि तुम यहाँ पर हो, मगर मैं पक्का नहीं था कि तुम यहीं होगे, शायद तुम भी कहीं और चले गए होगे। तो तुम बता नहीं सकते हो मुझे तुम्हें देख के कितनी खुशी हुई। और उसके बाद हम थोड़ी देर तक बातें करते रहें और हमने कहा तुम ठीक है, तुम भी एग्ज़ाम दे रहे हो तो ठीक है, चलते हैं। और जैसा कि होता है, हम बिल्डिंग की ओर गए जहाँ पे हमारे सेंटर्स थे। अलग अलग हॉल्स में ये परीक्षाएं होती हैं। तो मेरा ये एग्ज़ामिनेशन फर्स्ट फ्लोर पे था और राकेश ने बताया कि उसकी जो सीट है वो सेकंड फ्लोर पे है। तो फिर हम दोनों अपना एग्ज़ाम देने के लिए चले गए और 1.5 घंटे के बाद जब हमारा ये मैथ्स का पेपर ख़त्म हुआ तो फिर मैं नीचे उसका इंतज़ार करने लगा और राकेश आया और राकेश के साथ और बातें हुई और हम वहाँ वहीं के कैंटीन में हमने चाय भी पी और वहाँ के पकौड़े बड़े मशहूर होते हैं, तो हमने पकौड़े भी खाए और काफ़ी पुरानी बातें याद की। क्योंकि जब मैं उस शहर में रहता था तो राकेश के साथ मेरी बहुत अच्छी दोस्ती थी और हम अक्सर रातें साथ साथ या तो उसके घर पे या हमारे घर पे बिताते थे। और हमारा ये घर से स्कूल जाना भी साथ साथ होता था, क्योंकि तकरीबन उसका घर वहीं था जहाँ मैं रहता था। तो ये तो थी मेरी और राकेश की दोस्ती की कहानी। तो बहुत पुरानी दोस्ती थी, इसलिए बहुत सारी पुरानी बातें थी जो हम याद कर रहे थे। और ऐसे ही करीब 1 घंटा निकल गया और उसके बाद हम कैंटीन से बाहर आए और मैंने कहा कि देखो राकेश, अभी तो 6 बज गए शाम के और 8 बजे मेरी गाड़ी है, मुझे वापस जाना है। तो आज तो नहीं, मगर मैं फिर कभी आऊँगा तो मैं तुमसे ज़रूर मिलूँगा। और ऐसा कह के मैं चल पड़ा और राकेश ने वहीं से अपना हाथ हिलाया और मैं ऑटो में बैठ गया और बहुत देर तक उसकी ओर मैं देखता रहा, उसके हिलते हुए हाथ को। और पुराने समय को मैंने याद किया कि कैसे हम साथ साथ कितना सारा समय साथ में गुजारा करते थे। खेल कूद, पढ़ाई लिखाई से लेके बहुत सारी शरारतें भी हम किया करते थे। खैर, मैं वापस अपने घर आ गया और ये बात आई गई हो गई। तकरीबन इस वाक़ये के 6 महीने बाद मेरा एक दूसरा एग्ज़ाम उसी शहर में था। मगर ये वाला जो एग्ज़ाम था उसमें केवल 2 ही पेपर थे, क्योंकि उन्होंने फ़िज़िक्स केमिस्ट्री को कंबाइन किया हुआ था और उसका एक पेपर था और एक मैथ्स का पेपर था। तो उस वजह से तकरीबन 4 बजे मेरा इम्तहान ख़त्म हो गया था। तो मैंने सोचा कि 4 अभी बजे हैं और मेरी गाड़ी 8 बजे की है, तो मेरे पास तो अभी 4 घंटे का टाइम है। तो पिछली बार तो राकेश से बातें हो नहीं सकी। अब चूँकि मुझे पता है कि राकेश यहीं रहता है, तो मैं जाके मिल लेता हूँ। और मैं उनके घर से उनके पेरेंट्स और उसकी बहन बबली थी, उनसे भी मेरी अच्छी खासी दोस्ती थी, चूँकि मेरा काफ़ी जिगरी दोस्त था। तो मैंने सोचा राकेश से तो मुलाकात होगी, अंकल आंटी से भी मुलाकात होगी, तो मैं चलता हूँ। तो ऐसा सोच के मैं चल पड़ा। मैंने वहाँ से ऑटो लिया और वो सारी जगह मेरी जानी पहचानी हुई थी, तो उसके घर पहुँचने में मुझे ज़्यादा दिक्कत नहीं हुई। जब मैं घर पहुँचा तो मैंने उस घर को देखा, जो घर मेरी यादों में बसा हुआ था, बहुत करीबी रिश्ता था। और जब ऑटो को मैंने रुकवाया और लोहे का गेट था,
और मुझे याद है लोहे का गेट जो था उसमें हरे रंग की पॉलिश थी और अभी भी वो हरे रंग की ही पॉलिश थी और अंकल का नाम उनके नाम की वो नेम प्लेट वहाँ लगी हुई थी। वो शहर के एक लेबर डिपार्टमेंट में एक सीनियर इंस्पेक्टर थे, तो उनका नाम और उनका पद के बारे में जानकारी वो नेम प्लेट पे लगा हुआ था। मैंने गेट खोला और मैं अंदर की ओर चल पड़ा और जब मैंने कॉल बेल दबाया और इंतज़ार करता रहा कि शायद राकेश आ जाएगा या उसकी बहन आ जाएगी, मगर तकरीबन 5 मिनट हो गए तो कोई आया नहीं। तो मैं सोच रहा था क्या बात है, घर में किसी न किसी को तो होना चाहिए, ऐसे कोई दरवाज़ा क्यों नहीं खोल रहा है। तो तकरीबन मैं सोच ही रहा था कि क्या करूं कि अचानक दरवाज़ा खुला और मैंने सामने आंटी को देखा। आंटी यानी राकेश की माँ। राकेश की माँ को देखते ही मुझे कुछ अजीब सा लगा, क्योंकि 5 साल का वक्त इतना होता नहीं है, मगर 5 साल के अंदर ऐसा लगता था कि राकेश की माँ काफ़ी बूढ़ी हो गई हैं। उनके सारे बाल मुझे सफ़ेद दिख रहे थे, तो मुझे आश्चर्य भी हुआ। खैर मैंने आंटी के पाँव छुए, क्योंकि मेरी माँ की जगह पे थी और मैं उनको वही इज़्ज़त देता था और उन्होंने मुझे देखते ही पहचान लिया। वो भी मुझे कांति के नाम से बोलती थी। अरे कांत बेटा, तुम यहाँ कैसे? तो मैंने कहा मैं बस आ गया आपसे मिलने के लिए, मैंने ये नहीं बताया कि मैं राकेश से मिलने आया हूँ। मैंने कहा मुझे आप लोगों से मिलने का बहुत मन था, इसलिए मैं यहाँ आ गया हूँ। और फिर उन्होंने पूछा मगर आए कैसे? मैंने कहा कि मेरा एक यहाँ पे एंट्रेंस एग्ज़ाम था और मेरी छुट्टी पहले हो गई, तो मुझे पता था कि आप लोग यहाँ पर हो, तो मैंने सोचा कि चल के मिल लेते हैं। आंटी ने कहा बहुत अच्छा किया बेटा, बहुत अच्छा किया, और मेरा हाथ पकड़ के वो अंदर ले गई और हम जाके ड्राइंग रूम में बैठ गए। इसी बीच आंटी मेरे लिए पानी लाने के लिए चली गई। पानी और वो एक प्लेट में वो एक मोतीचूर के लड्डू होते हैं जो उनके आंटी के बड़े हाथ के बने होते थे। मैं बड़े चाव से खाता था और आंटी को ये पता था। आंटी वही मोतीचूर के लड्डू प्लेट में लेके पास आई और बोला कि बेटा खाओ, मुझे पता है तुम्हें बहुत पसंद है। मैंने कहा कि आंटी हो तो मैं खा ही लूँगा, आपके हाथ का मोतीचूर का लड्डू मैं कैसे छोड़ सकता हूँ। लेकिन राकेश कहाँ है और अंकल भी नहीं दिख रहे हैं। तो आंटी ने कुछ कहा नहीं और आंटी का चेहरा बहुत उदास सा हो गया। मैं समझ नहीं पा रहा था कि आंटी ऐसे क्यों बिहेव कर रही है। मैंने अचानक कहा कि राकेश से मेरी मुलाकात 6 महीने पहले हुई थी। जब मैंने ऐसे कहा तो आंटी ने अचानक मेरी ओर गौर से देखा और उनकी आंखों से अचानक आंसू बहने लगे और उन्होंने कहा बेटा तू राकेश की ही जगह है, लेकिन मेरे साथ ऐसा मजाक तो नहीं कर। मेरी समझ में नहीं आया कि आंटी मुझसे ऐसी क्यों बात कर रही है। तो मैंने कहा आंटी आप क्या बात कर रही हो? मैं 6 महीने पहले मैं यहीं पे आया था एक एग्ज़ाम देने के लिए और एग्ज़ाम सेंटर पे राकेश से मेरी बात हुई। तभी मुझे पता चला कि आप लोग अभी यहीं पे हैं। तो इस बार जब आए तो मैंने सोचा कि ठीक है मैं मिल लेता हूँ। आंटी और भी ज़ोर से रोने लगी और उसके बाद उन्होंने कुछ नहीं कहा और उन्होंने कहा अंकल से नहीं मिलना है? मैंने कहा हाँ बिल्कुल मिलना है। बोला अंकल अंदर वाले कमरे में लेटे हुए हैं। उनके घर में 2 बेडरूम थे और एक ड्राइंग रूम था। तो एक कमरा राकेश का था और दूसरे में उसके पेरेंट्स रहते थे। आंटी सबसे पहले मुझे राकेश के कमरे की ओर ले गई और दरवाज़ा बंद था। उन्होंने दरवाज़ा खोला और लाइट जलाई। लाइट जलते ही मेरी नज़र सबसे पहले टेबल पे गई।
जो राकेश का स्टडी टेबल हुआ करता था, वो टेबल जिस पे हमने कितने घंटे गुजारे थे जॉइंट स्टडी करने में, गप्पे लड़ाने में। और उस टेबल पे जो चीज़ रखी हुई थी उसको देखते ही मेरी आंखें पथरा सी गई। उस टेबल के ऊपर राकेश की एक तस्वीर थी जिसके अंदर एक फूल की माला लगी हुई थी। और ऐसी फूल की माला आप तभी लगाते हैं जब वो आदमी इस संसार में नहीं रहता है। उसको देखते ही मैंने कहा, आंटी आपने राकेश की तस्वीर के ऊपर ये माला क्यों लगा रखी है? आंटी ने मुझे पकड़ लिया और बोला कि बेटा, राकेश को गए हुए 1 साल हो गए हैं। मैंने कहा, आंटी आप ये क्या बोल रही हो? राकेश से तो मैं 6 महीने पहले मिला हूँ और उसके साथ मैं करीब 1.5 घंटे मैंने गुजारे हैं और हम साथ साथ चाय भी पिए हैं, हमने नाश्ता भी किया है। ये कैसे हो सकता है? आंटी ने कहा कि मुझे नहीं पता तुम क्या बात कर रहे हो, मैं तुम्हारी बात बिल्कुल नहीं समझ रही हूँ, मगर मैं तुम्हें ये बता रहा हूँ कि आज तकरीबन 1 साल हो गया उसको गए हुए। और यदि तुम मेरी बात पे यकीन नहीं कर रहे हो तो शायद अंकल की बात पे यकीन करोगे। और उसके बाद आंटी मुझे दूसरे कमरे में ले गई जहाँ पे अंकल लेटे हुए थे। अंकल को देख के मुझे विश्वास नहीं हुआ कि ये आदमी वही है, क्योंकि अंकल की कद काठी काफ़ी अच्छी थी, वो लंबे चौड़े इंसान थे और काफ़ी खूबसूरत थे और बहुत ही अच्छी उनकी पर्सनालिटी थी। मगर जब मैंने उनको देखा तो बिल्कुल मैं पहचान नहीं सका, काफ़ी डिटोरिएट कर गए थे। तो आंटी वहाँ जाकर बोली कि देखिए कांत आया है, राकेश का दोस्त। देखिए ना क्या पागलों जैसी बातें कर रहा है कि ये राकेश से मिला है 6 महीने पहले। अंकल ने मेरी ओर देखा, बोला बेटा, राकेश तो हमें छोड़कर बहुत दूर चला गया। मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा था मैं क्या बोलूं। मैं वहीं बैठ गया अंकल के पाँव के पास, उनकी बिस्तर पे ही। मैंने कहा, अंकल आप क्या बात कर रहे हैं, कैसे हुआ? मैं तो राकेश से 6 महीने पहले यहीं मिल चुका हूँ। अंकल ने मेरी बात को अनसुना किया और बोला कि शायद मैं ही उसकी मौत का कारण हूँ। और उसके बाद उन्होंने कहा कि पिछले साल, क्योंकि मैं जब मिला तो मई का महीना था, क्योंकि ये सारे एग्ज़ाम्स तकरीबन मई जून में ही होते हैं, तो उन्होंने कहा पिछले साल मई का ही महीना था, हम किसी काम से पास वाले गांव में जा रहे थे और मैं ही गाड़ी ड्राइव कर रहा था कि सामने से एक ट्रक आई और वो मेरी लेन में आके उसने मुझे मार दिया। और वो काफ़ी इतनी स्पीड में थी कि वहीं पे काफ़ी ज़ोरदार टक्कर हुई। और उसके बाद मुझे तो होश ही नहीं है कि क्या हुआ। और जब होश आया तो मेरी तो सारी दुनिया ही उजड़ गई थी, क्योंकि राकेश मेरे साथ ही बैठा हुआ था, ड्राइवर के बगल वाली सीट जो होती है। और ये एक्सीडेंट का पूरा इम्पैक्ट उसने झेला था और उसकी वहीं स्पॉट डेथ हो गई। और मैं खुद अस्पताल में करीब 3 महीने तक पड़ा रहा और मुझे मल्टीपल फ्रैक्चर हुए थे, मगर ये है कि मेरी जान बच गई। तो बेटा, राकेश तो अब है नहीं, बस उसकी यादें हैं। अब तो उसके बाद मेरे तो दिमाग ने काम करना ही बंद कर दिया। मैं तो यही सोच रहा था कि यदि राकेश 1 साल पहले किसी दुर्घटना में मारा गया तो वो आदमी कौन था जिससे मैं 6 महीने पहले मिला था और जिसके साथ मैंने कैंटीन में चाय पी थी और जिसके साथ मैंने इतनी बातें की थी। और सारी बातें, वो बातें जो सिर्फ मैं और राकेश जानते थे, कोई तीसरे आदमी के जानने का तो सवाल ही नहीं पैदा होता। इन सब सारे सवालों को लेता हुआ उसके बाद कुछ कहने सुनने के लिए बचा नहीं था। मैंने अंकल आंटी के पाँव छुए और वापस चला आया। मगर मैं अब जब भी राकेश के बारे में सोचता हूँ, मुझे वो इंसिडेंट याद आता है, मुझे उस दिन इम्तहान का वो दिन याद आता है, मुझे उसके साथ गुजारे हुए वो कैंटीन में वो पल याद आते हैं।
उसके साथ चाय पीना और उसका ठहाके लगाना मुझे याद आता है। मुझे वो भी याद आता है कि जब मैं उसको छोड़ के जा रहे थे तो जब हम विदा हो रहे थे तो कैसे वो हाथ हिला रहा था, मुझे वो आज भी याद है। अब मैं आपकी सोच पे ये छोड़ता हूँ। आप इसका जैसा आप इसका अंदाज़ा लगाना चाहें वो आप पर है, मगर ये मेरे साथ गुज़र चुकी है और वही मैंने आपको बताया। तो कई बार चीज़ें वो नहीं होती हैं जो हम समझते हैं, और बहुत सारी चीज़ें हम विज्ञान के ज़रिए हम नहीं समझा सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं जो शायद विज्ञान से परे हैं, जिसको हम समझने की कोशिश तो करते हैं मगर हम समझ नहीं पाते हैं। इसी के साथ मैं ये वीडियो ख़त्म करना चाहूँगा। नमस्कार, good night, and take very good care of yourself. Bye for now.